हरे भरे जंगल में एक हाथी, एक जिराफ और एक मगरमच्छ मिलजुल कर रहते थे। वे अपने अपने दिनों का आनंद लेते थे। प्रत्येक को अपनी अनूठी विशेषताओं से लाभ मिलता था। जिराफ सबसे ऊंचे पत्तों तक पहुंच जाता था, हाथी सबसे गहरी धाराओं से पानी पीता था और मगरमच्छ चुपके से पानी में छिप जाता था। एक दिन एक रहस्यमय जिन्न उनके सामने प्रकट हुआ, जो दूसरी दुनिया की रोशनी से जगमगा रहा था। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, जिन्न ने घोषणा की। मुझे अपनी इच्छाएं बताओ। जिराफ अपनी लंबी गर्दन के बारे में आत्मचेतना महसूस करते हुए बोला, कृपया मेरी गर्दन छोटी कर दो। हाथी अपने बड़े सूंड से परेशान होकर बोला, कृपया मेरी सूंड छोटी कर दो। मगरमच्छ अपनी छोटी टांगों से निराश होकर बोला, कृपया मेरी टांगे लंबी कर दो। जिन्न ने सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर से उनकी इच्छाएं पूरी कर दी। जिराफ की गर्दन छोटी हो गई, हाथी का सूंड छोटा हो गया और मगरमच्छ के पैर लंबे हो गए। पहले तो वे अपने नए रूप से खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, समस्याएं बढ़ती गईं। असंभव, हाथी के लिए पानी तक पहुंचना या भोजन जुटाना असंभव हो गया। जिराफ को पेड़ों से पत्तियां खाने में संघर्ष करना पड़ा। मगरमच्छ अपने लंबे पैरों के साथ अब पानी में छिप नहीं सकता था और अपने शिकार पर छिपकर हमला नहीं कर सकता था। अपनी गलती का एहसास होने पर वे एक बार फिर जिन्न के पास पहुँचे। हाथी ने कहा, मैं पानी नहीं पी सकता या पेड़ों से पत्तियां नहीं खा सकता। जिराफ ने कहा, मैं उन पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जिन्हें मैं खाता था। मगरमच्छ ने शिकायत की, मैं अपने लंबे पैरों के कारण पानी में नहीं छिप सकता। दयालु और बुद्धिमान जिन्न ने उनकी दुर्दशा को समझा। अपने हाथ की एक और लहर के साथ उसने उन्हें उनके मूल रूप में वापस कर दिया। जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, हाथी का सूंड सामान्य हो गया और मगरमच्छ के पैर छोटे हो गए। उस दिन से तीनों दोस्तों ने अपने अद्वितीय गुणों और क्षमताओं की सराहना करना सीखा। उन्होंने समझा कि उनके पास जो कुछ था वह जंगल में उनके जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, और इस प्रकार वे सदैव खुशी से रहने लगे। वे जो थे उससे हमेशा संतुष्ट रहे और जो उनके पास था उसके लिए आभारी रहे।